आज हम हज़रत बाबा ताजुद्दीन पाक जी के दरगाह में आए हैं जिसे लोग प्यार से ताज बाग के नाम से जानते हैं। इस वक्त हम जब मौजूद है, ये महीना काफ़ी पाक है, ये महीना काफ़ी खास है क्योंकि उरूस चालू हो गया है। आज का पहला दिन है जिसे परचम के नाम से जानते हैं। अब 7 दिन यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ बढ़ती है, जहाँ पर लोग संदल और अपने मुरादे लेकर आते हैं। आइए पूछते हैं इस महीने की, इस हफ्ते के मायने क्या है। सबसे पहले तो मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 103वें सालाना उर्स सरापा कुद्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मुसलमानों को, तमाम हिंदू भाइयों को, देश में रहने बसने वाले तकरीबन 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिल की गहराइयों से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन यकीनन सिर्फ़ अहले नागपुर के लिए अज़मतों वाला दिन नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल व मालिक दिन है। इसलिए कि आज के दिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स का आगाज़ हुआ है, और ये मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी बड़े शर्फ़ की और बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने एक महबूब वली के उर्स पाक की तकरीब में हम सबको शरीक होने की सआदत अता फ़रमाई है। उर्स का दिन उमूमी तौर पर हम बताना चाहेंगे कि ये किसी वलीउल्लाह का, किसी सूफ़ी संत का यौम विसाल होता है। यौम विसाल का मतलब ये कि वो इस दुनिया से पर्दा करके आखिरत की दुनिया में तशरीफ़ ले जाते हैं। तो उस दिन को उर्स का दिन कहा जाता है, और वो दिन इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि किसी वलीउल्लाह की ज़िंदगी, उनकी हयात, उन्होंने जिस तरह अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि बस अब आपका वक्त पूरा हो गया है, अब आप हमारे पास आएंगे। तो बंदों के पास से निकल करके अल्लाह के पास जाने का जो दिन होता है, वो दिन उर्स का दिन कहलाता है। और वो दिन इसलिए साल में एक मरतबा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन खुसूसी तौर पर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, और किसी वलीउल्लाह के वसीले से, उनकी बारगाह में हाज़िरी से जो भी दुआएं की जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। और उस दिन ख़ास तौर पर उस वलीउल्लाह की बारगाह से सब के लिए दुआएं बांटी जाती हैं, दुआएं तकसीम होती हैं। इसलिए उस दिन को उर्स का दिन कहा जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक हमारा देश इस वक्त जो खड़ा है, वो गंगा जमनी तहज़ीब की वजह से खड़ा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वजह से खड़ा है, प्यार मोहब्बत की वजह से खड़ा है। तो इन अल्लाह वालों की तालीमात खुसूसी तौर पर यही हैं। आज जिनका उर्स हम मना रहे हैं, इस हस्ती की भी तालीमात वही हैं कि उनके नज़दीक जात पात का, मज़हब का, धर्म का भेदभाव नहीं है। वो आने वालों को अपनी दुआओं से नवाजते हैं, आने वालों को आशीर्वाद देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आने वाला हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। उनके नज़दीक अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा होती है। जितने अल्लाह के बंदे हैं वो सबको एक निगाहों से देखते हैं। तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर आप देखते हैं कि इस दरगाह पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग उर्स के अय्याम में शिरकत करते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहज़ीब भी है, और ये अल्लाह वालों की बारगाह और उनकी चौखट का फैज़ान भी है कि यहाँ मज़हब, जात पात नहीं देखी जाती, बल्कि यहाँ आने वालों की श्रद्धा और उनकी अक़ीदत और मोहब्बत देखी जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस देश को इन अल्लाह वालों की तालीमात की ज़रूरत है, बल्कि इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन अल्लाह वालों की तालीमात की ज़रूरत है, सूफ़ी संतों की तालीमात की ज़रूरत है। अमेरिका और यूरोप, चाइना, रशिया, ये सुपर पावर ज़रूर होंगे, इनके सुपर पावर होने में कोई कलाम नहीं है, मगर हम ये कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में आज अमन और शांति की ज़रूरत है। अमन और शांति बम गिराने से नहीं होती है। अमन और शांति सूफ़ी संतों की तालीमात पर, उनके इरशादात पर, उनके मार्गदर्शन को अपनाने से होती है। तो हम चाहेंगे कि हमारा देश इस अज़ीम बारगाह से यही पैगाम ले, और यहाँ से सबको जैसे दुआएं मिल रही हैं, वैसे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआओं से हमारा देश बहुत आगे जाएगा। हमें अपने देश पर गर्व है, नाज है। हम अपने देश पर फ़ख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं।
ہم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو پسند فرمایا ہے. اس دیش میں ہمارے بزرگوں نے آخری اپنا مسکن بنایا ہے, خواہ وہ خواجہ اجمیری ہوں, محبوب الہی ہوں, مخدوم سمنا ہوں, خواجہ بندہ نواز ہوں, حضرت ہاشم پیر ہوں یا تاج الدین بابا ہوں. یہ سارے اولیاء کرام اس دیش کی شان آن بان ہیں. ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ان اللہ والوں کی تعلیمات کو, ان کے ارشادات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. آج کے دن خاص طور پر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا آغاز ہوا ہے, تو یہی پیغام پورے دیش کو دیا جا رہا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ حضرت بابا تاج الدین ٹرسٹ کی جانب سے حضرت بابا تاج الدین بابا جان کا 103واں سالانہ عرس ہے. اس سے شہر سے یعنی پورے دیش سے, الگ الگ دیش سے یہاں پر زائرین آتے ہیں. اس کا انتظام ٹرسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہاں پر کم سے کم 15 سے 20 لاکھ لوگ آتے ہیں. یعنی 18 تاریخ سے جو اسٹارٹ ہوا عروس, اس میں یعنی 22 تاریخ کا بابا جان کا 26 ہے, جس میں بابا جان کا سائی سندل نکلتا ہے جو شہر کا گشت کرتا ہوا پورا سٹی سے جا کے پھر تاج باغ شریف آتا ہے. پھر رات کے شام میں چادر پیش کی جاتی ہے بابا جان میں. پرچم کے معنی دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے جو بابا جان جو حیات میں ایک لکڑی گاڑ کے بابا جان کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا جو پرچم ہے بولے یا تاج باغ میں پرچم یہ ہمیشہ لہرائیں گا. اور یہ پرچم کی رسم راجہ رگھوجی راؤ کے ونشج جو ہے لوگ ہیں وہ ادا کرتے ہیں. بابا جان کے پرچم وہ چڑھاتے. بابا جان نے ان سے وعدہ کیے تھے یہ میرا جو پرچم ہے یہ آپ یہاں پر میں لہرائیں گے کر کے. میں ایم پی دیواس سے آیا ہوں سر. سر کب سے مانتے ہو تاج الدین بابا کو؟ بچپن سے مانتا ہوں سر. ایک خاص بات بتائیے اس درگاہ کی. سرکار کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا صاحب, آج تک کوئی نہیں گیا. جو مانا ہے وہ پورا ہوا ہے. جو مانگ کے ابھی تک ہم جو بھی مانگ کے گئے سب پورا ہوا. ایسے انیہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے, ساتھ ہی ہے بابا کے پیج کو فالو کریں.